एक गांव में एक बड़ा खेत और एक छोटा खेत पास पास थे। छोटे खेत का मालिक राजू बहुत ही गरीब था। वह अपने बैलों से खेती करता था, जबकि बड़े खेत का मालिक धनिया वह आधुनिक साधन ट्रैक्टर से अपनी खेती करता था। वह अपने पास पैसे होने का बहुत ही ज्यादा घमंड करता था। जब भी मौका मिलता तो वह राजू का अपमान करता रहता और कहता, क्यों रे राजू, तुम्हारे पास जो 1 एकड़ जमीन है, चाहे तुम उसमें कितनी भी मेहनत कर लो, मुझसे ज्यादा फसल नहीं कर पाओगे। तुम्हारे पास 30 बोरियों से ज्यादा नहीं होगी। मेरे पास देखो कितनी एकड़ जमीन है, उसमें मैं ट्रैक्टर का प्रयोग करता हूँ। मैं 1 एकड़ जमीन में 30 बोरियों से ज्यादा ही फसल कर लेता हूँ। ऐसा करो, वह एक जमीन मुझे भेज दो। तुम्हारा बुढ़ा बैल और ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? तब राजू ने कहा, धनिया, तुम मेरे बारे में इतना कब से सोचने लग गए हो? मैं अपनी 1 एकड़ जमीन को तुम्हें नहीं बेचूंगा। मैं उसमें हमेशा ही मेहनत करूंगा और मैं तुम्हारे से ज्यादा फसल कर लूंगा। राजू का बेटा रमेश और धनिया का बेटा सुरेश दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। धनिया का बेटा सुरेश उसके बाप की तरह ही घमंडी था। वह रमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और दोनों हमेशा लड़ाई ही करते रहते थे। सुरेश कहता है रमेश से, तुमने मेरे पापा के बारे में एक शब्द भी कहा तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। तब रमेश कहता है, अगर तुमने मेरे पापा के बारे में कहा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। अब सुरेश कहता है, मेरे पापा ने इसमें क्या गलत कहा? तुम लोग अपने छोटे से खेत में इतनी मेहनत करते हो और उसमें भी इतनी फसल हो पाती है। मेरे पापा कितनी सारी फसल उगते हैं, उसमें कितनी सारी फसल होती है। तुम्हें पता है, अगर दम है तो तुम हमारे जितनी फसल उगाकर दिखाओ। तब रमेश कहता है, मैं इस मुकाबले के लिए तैयार हूं। मैं इस साल अपने खेत में तुम्हारे से ज्यादा फसल करके दिखाऊंगा। वर्टिकल बार दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं तथा रमेश अपने पिताजी को सारी बात बताता है। तब उसके पिता कहते हैं कि बेटा, वह अमीर लोग हैं, उनसे ऐसा मुकाबला करने के लिए क्यों कहा तूने? तुम तो अपनी पढ़ाई कर सकते हो, इन लड़ाई झगड़े में ध्यान मत दो। तब रमेश अपने पिता से कहता है कि पिताजी, ऐसे लोगों को तो हमेशा सबक सिखाना ही चाहिए। धनिया अपने बेटे से, बेटा, तुमने उसको अच्छा सबक सिखाया, वह क्या हमसे मुकाबला करेंगे, लेकिन तुम अब पीछे मत हट जाना, किसी भी तरह उससे ज्यादा फसल उगाना ही होगा। अगले दिन रमेश बैलों से हल चलाना शुरू कर देता है, बिज बोता और खेत में पानी देता है। सुरेश अलग अलग मशीनरी से अपनी खेती करने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए, दोनों जमीन से फसल उगने लगी। कुछ दिनों बाद जब फसल कटी तो सुरेश के ज्यादा फसल हुई तथा रमेश के कम हुई। तब सुरेश रमेश व गांव वालों से कहता है, हमने जो शर्त लगाई थी उसका आपको तो पता ही होगा। मेरे पास ज्यादा बैग है जबकि रमेश के पास कम है। तभी सभी गांव वाले सुरेश की ओर देखकर हंसने लगते हैं। तब रमेश कहता है कि ये लोग क्यों हंस रहे हैं? तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है? ये सब लोग किसान हैं, कम खर्च में खेती कैसे करते हैं, ये उन्हें अच्छे से आता है। तुम इस बात से खुश हो रहे हो कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा बैग है, लेकिन तुम्हें पता भी है कि इन बैगों की पैदावार करने के लिए तुम्हें कितना खर्च हुआ है। लोगों का खर्च तथा डीजल का खर्च निकालकर पैसा बचाओगे, तब पता लगेगा कि तुम्हारा नुकसान ही हुआ है। मैं जानता था कि तुम यही तरकीब अपनाओगे, इसलिए मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हुआ था। कभी गरीब लोगों का मजाक मत उड़ाओ। सभी ने तालियां बजाईं। तब सुरेश इस बात को जानकर बहुत शर्मिंदा हुआ। वर्टिकल बार, यदि दोस्तों आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आपको वीडियो में कौन सा भाग अच्छा लगा, कमेंट करके जरूर बताना।